हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि जेपीएससी या जेएसएससी, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए मुंडा मान की शासन व्यवस्था को शुरू करते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं, तो आंसर है हो जनजाति की पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है उसे ही मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, तो आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। जो हो जनजाति है वो मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है, इसलिए आप पाएंगे कि दोनों की जो शासन व्यवस्था है काफ़ी मिलती जुलती है। मैंने मुंडा शासन व्यवस्था को कवर किया है, अगर आप उसे जाकर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि दोनों में पदों की जो स्थिति है वो बिल्कुल सेम है और शासन व्यवस्था भी काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए मुंडा शासन व्यवस्था को एक बार आप ज़रूर जाकर देखिएगा। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में भी ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा ही कहा जाता है और इस शासन में भी जो गांव के प्रमुख होते हैं उसे मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती है। हमने मुंडा शासन व्यवस्था में भी पढ़ा था कि एक गांव होता है, उसका एक प्रधान होता है, फिर छोटे छोटे कई गांव मिलते हैं तो एक पट्टी का निर्माण होता है, और फिर कई पट्टी जब मिलते हैं तो पढ़ा का निर्माण होता है। उसी प्रकार इस शासन व्यवस्था में भी आपको कुछ वैसा ही दिखाई देगा, जिसका प्रमुख मानकी होता है। पट्टी जो होता है, पट्टी कई छोटे छोटे गांवों से मिलकर के बनता है और उस पट्टी का जो प्रमुख होता है वो मानकी कहलाता है। एक गांव का प्रमुख जो होता है वो मुंडा कहलाता है और कई गांव से मिलकर जो पट्टी निर्मित होती है उसके हेड को यानी उसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। और यही जो शासन व्यवस्था है ना, मुंडा और मानकी, उसी से मिलकर बना है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था शब्द कहाँ से आया। तो मुंडा और मानकी दोनों के शासन व्यवस्था को ही मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जो कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बात कर लेते हैं, जिससे कि हमें इस शासन व्यवस्था को समझने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। पहला पद है मुंडा का। मुंडा कौन होते हैं? इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। कोई भी एक गांव है, उसका एक प्रधान होगा और वो कहलाएगा मुंडा। अब इस मुंडा का कार्य क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला कार्य है प्रशासनिक, दूसरा कार्य न्यायिक और तीसरा लगान। यानी कि जो मुंडा पद पर कोई भी व्यक्ति होगा उसे प्रशासनिक अधिकार होंगे, न्यायिक अधिकार होंगे और वो व्यक्ति गांव में लगान एकत्रित करने का भी कार्य करेगा। ये हो गया मुंडा पद। इसके बाद एक और पद है जिसका नाम है डाकुआ। ये क्या है? यह मुंडा का सहयोगी होता है। मुंडा अपने कार्य को सही रूप से कर सके, सुचारू रूप से चला सके, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसका सहयोगी हो, उसकी सहायता करे, और उसकी सहायता ये डाकुआ ही करता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है।
मुंडा अगर किसी बात को जानकारी देना चाहते हैं गांव के लोगों को, तो गांव के लोगों को जाकर जानकारी देने का काम ये डाकुआ ही करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सा पद है। एक पद है मानकी का। 7 से 12 गांव मिलकर एक पढ़ा का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कुछ गांव होते हैं, गांव से मिलकर बनता है पट्टी, और पट्टी से मिलकर बनता है, कई पट्टियों से मिल करके एक पढ़ा का निर्माण होता है, और जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाएगा? मानकी कहलाएगा। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होती है। जितने भी गांव के मुंडा और उसका सहयोगी डाकुआ है, सब मानकी के यहाँ जब सभा लगेगा तो वहाँ सभी के सभी पहुँचेंगे, और कोई भी अगर विवाद है तो उसमें सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति मतलब कि सभी का उसमें योगदान होगा, सबकी इच्छा के अनुरूप जो मामला होगा उसका निपटारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो है पीर पंच का है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होगा वो पीर पंच कहलाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और मुंडा शासन व्यवस्था में। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा कहलाता था, पढ़ा का प्रधान, लेकिन यहाँ जो पढ़ा का प्रधान होगा, न्यायिक प्रधान, वो पीर पंच कहलाएगा। अगला पद है तहसीलदार। नाम सुनने से ही लग रहा होगा कि इसका काम राजस्व वसूली का होगा। तहसीलदार यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है और जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, राजस्व वसूलने का काम तहसीलदार करता है। आगे चलते हैं। अगला जो पद है वो है दिहुरी का। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कोई भी गांव हो उसमें न्यायिक प्रधान, प्रशासनिक प्रधान होंगे, कोई लगान वसूलेगा, लेकिन एक पद आपको सभी शासन व्यवस्था में या सभी जनजाति में दिखाई देगा, वो है एक धार्मिक प्रधान। क्योंकि धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए दिहुरी जो हैं वो धार्मिक प्रधान कहलाते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का। पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह जैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो गया, उसे संपन्न कराने का काम दिहुरी का होता है। इसके अलावा धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करता है। धर्म से जुड़ा कोई भी विवाद अगर हो गया तो वो मुंडा के पास नहीं जाएगा, वो दिहुरी के पास जाएगा और दिहुरी उस पर फैसला अपना सुनाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और पद है यात्रा दिहुरी। यात्रा दिहुरी दिहुरी का सहयोगी होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि दिहुरी जो है वो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का धार्मिक प्रधान है और उसके कार्य को सही रूप से चलने के लिए, उसको सहायता देने के लिए यात्रा दिहुरी होता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। एक्सप्लेनेशन तो यहीं समाप्त हो गया, टॉपिक बहुत छोटा था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास कर लेते हैं जो कि अभी पढ़े थे। पहला प्रश्न है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मांझी परगना शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी जो है चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसे हम लोग कहते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है रुक, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी विल्किंसन और ऑप्शन डी जो है यूल। तो इसका सही आंसर है विल्किंसन। विल्किंसन के द्वारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? आपसे गांव का प्रधान पूछा है। ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन डी मानकी, ऑप्शन सी जो है डाकुआ और इसके बाद है दिहुरी। आप इसे छांट सकते हैं। मुंडा जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि मानकी जो है वो पट्टी जो होता था उसका प्रधान जो था वो मानकी कहलाता था। डाकुआ जो है वो मुंडा का सहयोगी होता है और दिहुरी जो है वो धार्मिक प्रधान होता है।
तो सबसे जो सही आंसर है वो मुंडा है। किसी भी मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होगा वो मुंडा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्य करता है, ऑप्शन बी न्यायिक कार्य करता है, ऑप्शन सी राजस्व वसूली यानी कि लगान वसूलने का कार्य करता है, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही है, ये सभी कार्य हैं उसके, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और लगान वसूलने का। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी मानकी, ऑप्शन सी डाकुआ और ऑप्शन डी दिहुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाकुआ। अभी हमने पढ़ा था कि मुंडा जो है उसको गांव के जो भी दायित्व दिए गए हैं उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका सहयोगी एक होता है जिसका नाम होता है डाकुआ। आगे प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी मानकी, ऑप्शन सी डाकुआ और ऑप्शन डी दिहुरी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डाकुआ। डाकुआ का कार्य है मुंडा को सहयोग देना, और गांव में कोई भी संदेश पहुंचाना है तो डाकुआ के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का निर्माण कितने गाँव से मिलकर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 12 गाँव। ऑप्शन पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे सटीक आंसर है 7 से 12, जिसे अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँवों को मिलकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शंस है मुंडा, मानकी, डाकुआ या दिहुरी। इसके लिए आप इसे छाट कर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है मानकी। हमने पढ़ा था कि 7 से 12 गाँव मिलकर पट्टी का निर्माण होता है और उसका जो हेड है वो मानकी कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का प्रधान क्या कहलाता है? कई जब पट्टियाँ मिलती हैं तो पढ़ा बनता है। जब बहुत सारा पट्टी जुड़ता है तो पढ़ा का निर्माण होता है, और पढ़ा का प्रधान जो होता है वो पीर पंच कहलाता है। और यही मुंडा शासन व्यवस्था में अगर देखेंगे तो उसको पढ़ा राजा कहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। अगला है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? राजस्व अधिकारी यानी कि लगान वसूल कर लाने का कार्य किसका होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है डाकुआ, मानकी, दिहुरी और तहसीलदार। तो तहसीलदार जैसा नाम सुनाई दे रहा है वैसा ही है राजस्व अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन ए मानकी, ऑप्शन बी दिहुरी, ऑप्शन सी जो है यात्रा दिहुरी और ऑप्शन डी डाकुआ। तो जो धार्मिक प्रधान है वो कहलाएगा दिहुरी, उसका सहयोगी जो होगा वो क्या कहलाएगा? यात्रा दिहुरी। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए है मानकी, ऑप्शन बी दिहुरी, ऑप्शन सी डाकुआ और ऑप्शन डी मुंडा। अभी हमने पढ़ा था कि मुंडामान की शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान दिहुरी होता है, और अगर धर्म से जुड़ा कोई भी मामला आता है तो उसको देखने का अधिकार दिहुरी का है, वो मामला दिहुरी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में दिहुरी का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन ए है बिसा दिहुरी, ऑप्शन बी यात्रा दिहुरी, ऑप्शन सी जो है उप दिहुरी और ऑप्शन डी नौ दिहुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्रा दिहुरी। दिहुरी जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसका सहयोगी जो होता है वो यात्रा दिहुरी कहलाता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।